एक फैसलाबादी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने गया। सवाल पूछा गया, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? तो फैसलाबादी बोला, क्या बात है सर, चोर इंग्लैंड से आएंगे। शेख मरते वक्त, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। शेख, मेरे बेटे और बेटियाँ कहाँ हैं? औलाद, जी अब्बा जान, हम सब यहीं पर हैं। शेख, फिर नाल अले कमरे दा पंखा क्यों चलदा पिया है? मरो, बंद करो नू। एक लड़का मोटरसाइकिल चलाते हुए एक लड़की के सामने जोर से गिरा। लड़की, ओ माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? लड़का, नहीं जी, मैं तो ऐसे ही उतरता हूँ। एक सरदार जी अपनी बीवी को बताते हैं कि कल रात मैं बाथरूम विच गया ते उथे कमोड उते एक सप बैठा होया सी। सरदार ने, हाय मैं मर गई, फिर तुसी की कीता? सरदार जी, फिर मैं की करना सी, मैं सप नू किया कि सप जी तुसी आराम नाल कर लेवो, मेरी ते विच ही निकल गई है। मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? तो बाबा जी ने एक आ भरी और फरमाया कि पुत्र, बीवी को फारसी में तो क्या, किसी भी जुबान में कुछ भी नहीं कह सकते। शादी के बाद पहली बार बहू किचन में गई और रेसिपी बुक में पढ़कर खाना बनाने लगी। सास बाहर से घर आई, फ्रिज खोला तो वहाँ एक घंटा पड़ा था। सास किचन में आई और पूछा, ये घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? बहू बोली, माँ जी, किताब में लिखा है कि सब चीजों को मिक्स कर लें और 1 घंटा फ्रिज में रखें। एक सरदार दूसरे सरदार से, यार 1 हफ्ते से मुझे एक लड़की परेशान कर रही है। दूसरा सरदार, क्या हुआ? पहला बोला, पता नहीं कैसे उसे मेरा नंबर मिल गया है। मैं जैसे ही किसी को फोन करता हूँ तो बीच में कह देती है, प्लीज रिचार्ज योर अकाउंट। एक सियाह किसी गांव में गया, वहां एक देहाती से पूछा, क्या यहाँ किसी ने अपना नाम रोशन किया है? देहाती, नहीं जनाब, यहाँ तो अभी तक बिजली ही नहीं आई। पहला दोस्त, मेरे चाचा ने एक बड़ी ही अजीबोगरीब और दिलचस्प मशीन इजाद की है। उस मशीन की खूबी ये है कि उसमें पैसे डालकर बटन दबाओ तो एक नई बीवी बाहर निकल आती है। दूसरा दोस्त, अरे ये तो बिल्कुल ही फजूल इजाद है, तुम्हारे चाचा को तो कोई ऐसी मशीन इजाद करना चाहिए थी कि जिसमें बीवी को डाला जाए और बटन दबाया जाए तो पैसा बाहर निकल आए। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बस होश आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। एक औरत ने एक भिखारी को सूखी रोटियां दी। भिखारी रोटियां लेकर खड़ा रहा। औरत ने कहा कि रोटियां तो दे दी हैं, अब क्यों खड़े हो? भिखारी बोला कि साथ में हाजमे की गोलियां भी दे दें। 2 रुपए की तालियां उन लड़कों के लिए जो ये समझते हैं कि लड़की ने कमेंट में बात की है तो सेट हो गई है। सरदार जी अपनी बीवी को अस्पताल में ले गए। डॉक्टर बोला, आपके जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। सरदार जी बोले, ये तो होना ही था, प्रोग्राम ही ऐसे देखती है, इंडियन आइडल 2, नच बलिए 2, धूम 2। डॉक्टर बोला, अच्छा हुआ दिल्ली 6 नहीं देखी। बाप अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर बोला, तुम्हारे नंबर इतने कम कैसे आए? बेटा बोला, अब्बू गैर हाजिर रहने की वजह से। बाप, तो क्या तुम इम्तिहान के दौरान गायब हो गए थे? बेटा बोला, नहीं अब्बू, मेरे आगे बैठने वाला पढ़ाकू लड़का उस दिन गैर हाजिर था। लड़का, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी। कमीनी कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा।
बाबा जी कहते हैं कि पूरी छींक आने का मतलब है कि किसी ने आपको याद किया है, और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ जाओ कि किसी को आपकी याद आई, मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। बाबा जी कहते हैं कि जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर छींक कोरोना नहीं होती। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान इस दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां परफ्यूम लगाने से जिन चिमट जाते हैं। बेटा अपने बाप से, अब्बू क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ हाँ, इसमें क्या मुश्किल है बेटा, तो फिर जल्दी से लाइट बुझाकर मेरी स्कूल रिपोर्ट पर दस्तखत कर दें। एक शराबी सड़क पर पड़ा हुआ था। पुलिस वाले ने उससे पूछा, इतनी क्यों पी रखी है? तो शराबी बोला, क्या करूं, मजबूरी थी। पुलिस वाला बोला, कैसी मजबूरी? शराबी बोला कि बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। एक पहलवान बच्चे ने एक कमजोर बच्चे को थप्पड़ मारा। कमजोर बच्चे ने पूछा, ये थप्पड़ गुस्से से मारा है या मजाक से? पहलवान बच्चे ने कहा कि गुस्से से। कमजोर बच्चा बोला, फिर ठीक है, क्योंकि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। दो दोस्त बहुत चालाक थे। उन्हें लाहौर जाना था, मगर ट्रेन में पैर रखने की भी जगह ना थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया कि बोगी में सांप है। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डब्बे से उतर गए। दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हुए और बर्थ पर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो सामने एक कुली खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा कि भाई साहब, क्या लाहौर आ गया है? कुली हैरत से बोला कि लाहौर जनाब, रात इस डब्बे में एक सांप घुस गया था, इसलिए ये डब्बा ट्रेन से काट दिया गया था। बड़ी ही सख्त सर्दी थी। एक बेवकूफ मुसलसल पानी भरे ही जा रहा था। एक साहब ने पूछा कि तुम सुबह से इतना पानी क्यों बहा रहे हो? आखिर इतने पानी का तुम क्या करोगे? तो बेवकूफ बोला कि पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप से, अब्बू मैं दादी जान से शादी करूंगा। बाप, नहीं बेटा, वो तो मेरी अम्मी हैं और किसी की अम्मी से शादी नहीं करते। बच्चा बड़ी ही मासूमियत से, तो फिर आपने मेरी अम्मी से शादी क्यों की? एक पठान खाली कागज को चूम रहा था। सरदार, ये तुम क्या कर रहे हो? पठान, लव लेटर आया है। सरदार, मगर ये तो खाली है। पठान, क्योंकि आजकल बोलचाल बंद है इसलिए।